बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा तीन स्टॉक जो कि इस मार्केट में अभी उस तरह रैली नहीं बना पाए, और एक में तो रैली स्टार्ट हो चुकी और पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है, रिस्क मिनिमम है इस वक्त, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इस वक्त जो भी मार्केट की सूरत हाल है उसमें वैल्यू बाइंग जो सी है वो बहुत ज़रूरी है। और हमने जिस तरह पीछे कुछ स्टॉक्स में एंट्री ली थी, तो अगर आप वैल्यू बाइंग करते हैं, स्टॉक ओवरऑल अच्छा होना चाहिए, पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए, फंडामेंटली ठीक हो। अगर आप उसकी प्राइस साइकिल देखें तो उस लिहाज से लो साइड पे हो और आगे पोटेंशियल हो मूवमेंट का। और अगर आप उसके कोई 3-4 साल का डाटा निकालें तो हाई लो देख लें। तो अगर ये तमाम चीज़ें वर्किंग करने के बाद आपको कुछ स्टॉक जो है वो बड़ी लो साइड पे मिल रहा है और उसमें भी मूवमेंट नहीं बन रही, तो वो एक्चुअली टाइम है जहाँ पे आप उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि उसमें रिस्क एटलीस्ट आपका मिनिमम होगा। और जब उसमें मूवमेंट बनेगी तो आप बड़ा इजीली जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो गेन कर लेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल लो साइड पे उसको बाय किया होगा। तो इस तरह की बाइंग हमने जब भी की है तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि फ़ायदा हुआ है। तो आज स्पेसिफिकली हम तीन स्टॉक को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले ज़रा फ्राइडे की क्लोजिंग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बेहतरीन क्लोजिंग आई थिंक के 1129 पॉजिटिव पॉइंट के साथ केएस इंडिया ने क्लोज़ किया और 55,000 को भी जो है क्रॉस किया। और इस वक्त जो केएस इंडिया है वो आपका 55,391 पे खड़ा है। तो आपको याद हो जब इसने 50,000 क्रॉस किया था तो उस वक्त यही डिस्कस कर रहे थे कि अब पोटेंशियल जो है वो इंडेक्स में 54 का हाई लगाने का नहीं है, जो कि ऑल टाइम हाई होगा। 2017 में 53,000 समटाइम कुछ लगा था, बल्कि इंडेक्स में पोटेंशियल है कि वो 60,000 70,000 पे भी जा सकता है, प्रोवाइडेड कि चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज रहें। बिकॉज के वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो जो 2017 में इंडेक्स बनता था उस वक्त इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो वो भी बहुत चीप है। और रेट अगर आप देख लें तो इंडेक्स स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, बट रेट आपको अगर आप 2017 को भी कंपेयर करें तो रेट आपको बहुत ही चीप मिल रहे होंगे। बहुत से स्टॉक्स के आई थिंक लेस दैन 20% भी मिल रहे होंगे। तो अगेन सिचुएशन वही है कि अभी के लिए इस रैली में जितना मैक्सिमम गेन कर सकते हैं वो करें। और ये चीज़ें हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को टारगेट किया, कुछ स्टॉक्स उनमें अच्छा गेन मिला, उससे पहले कुछ साइड आइटम को किया था। तो टाइम टू टाइम चीज़ें शिफ्ट करते जाते हैं। कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर को भी स्पेसिफिकली, क्योंकि आईटी सेक्टर में वही गेम हो रही है जो कि फार्मास्यूटिकल में कुछ अरसा आप देखा था कि वो बिल्कुल डाउन साइड पे था। उनकी खैर रीज़न भी थी, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं थे। आईटी में ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन वो डाउन साइड पे है। सो इसकी भी एक रैली बननी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे आप इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड करें। तो बाकी मार्केट को जो है वो उसमें स्ट्रेटजी अपनी ये रखें, होल्डिंग रखें, वैल्यू बाइंग करें, स्टॉप लॉस लगाएं, दैट्स इट। बाकी र्यूमर्स पे कान ना धरें। और ये जो होता है आपको शायद पता हो कि जब मार्केट ने 50,000 क्रॉस किया था तो बहुत से ग्रुप्स में शॉर्ट की कॉल्स आ गई थी। तो अब आप खुद इमेजिन कर लें कि शॉर्टर्स का क्या हाल होगा। सो कोई रेट हाई नहीं होता और कोई रेट लो नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। आपने देखना होता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके लिए बेहतर एक सेफ गार्ड होता है जब कि मार्केट हाई साइड पे चल रही है, क्योंकि अगर शेयर ऊपर जाता जाएगा तो आपको प्रॉफिट गेन होता रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस का फ़ायदा होगा कि डिप लेगा तो आपका एग्जिट हो जाएगा, दैट्स इट बस। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम वैल्यू बाइंग करें। मैंने हमेशा कहा कि बहुत अच्छा स्टॉक बिल्कुल टॉप पे जाके बाय करेंगे, रिस्क उसमें ज़्यादा आ जाएगा। और एक नॉर्मल स्टॉक भी अगर आप बिल्कुल लो पे बाय करेंगे तो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की बढ़ जाती है, और यही चीज़ हमें मार्केट में फ़ायदा देती है। तो वो तीन स्टॉक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है जी सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स। अच्छा स्टॉक है, आपको ग्रुप का भी पता है, और एक टाइम पे ये बड़े अच्छे वैल्यू पे जो है वो ट्रेड करता था। अगर आप इसकी इस वक्त प्राइस देखें 32.7 पे है। जो फ्राइडे को इसकी मूवमेंट थी बड़ी अच्छी थी, नियर टू कैप था। लेकिन अभी स्टिल अगर आप इसका 52 वीक हाई और लो देखें तो 68 जो है इसका 68.8, एक्चुअली 68 ही समझ लें आप, वो इसका हाई है। और इसका जो लो था वो तकरीबन 23 था। तो उस लिहाज से देखें तो अभी भी लो साइड पे है, और इसमें पोटेंशियल बड़ा इजीली इसको आप 40 to 50 का टारगेट कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। कोई लंबी होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। और मूवमेंट क्योंकि इसमें बननी स्टार्ट हो गई है, वॉल्यूम भी आने शुरू हो गए हैं, तो आप इसमें एक अच्छी मूवमेंट और एक अच्छा जो सा गेन आप ले सकते हैं। तो सेंचुरी
पेपर को, और आप जो सा है वो बिल्कुल डिप पे आप बाय कर सकते हैं, और इसमें इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा गेन जो सा है वो मिलेगा। और ये जो 50 का टारगेट है, ये बड़ा मिनिमम सा टारगेट है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इसका पिछले 5-6 साल का डाटा निकालें तो ये आपको स्टॉक 132 पे भी ट्रेड करता नज़र आएगा, 100 से ऊपर ट्रेड करता नज़र आएगा, 80 से ऊपर ट्रेड करता नज़र आएगा। तो इसलिए इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड ग्रुप, लखानी ग्रुप है, मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो इसमें आपको जो सा है वो एक अच्छा बेनिफिट डेफिनेटली जो सा है वो मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आपको इसे टारगेट करना चाहिए, ना कि जब ये यहाँ से ट्रेड करता हो 50 से ऊपर चला जाए और फिर सब आपको मेंशन करें, तो ये जो बीच में 20-25-30% का एक गेन होगा वो आप मिस कर चुके होंगे। उसके बाद है जी शुगर सेक्टर का एक स्टॉक। शुगर सेक्टर की मैंने ओवरऑल भी बात की थी, आपको याद होगा, क्योंकि 30 सितंबर की जो क्लोजिंग है वो उनका एनुअल क्लोजिंग होती है, और यहाँ पे उनमें एक अच्छी मूवमेंट जो सी है बन जाती है, और बहुत से स्टॉक में आप देखें तो काफ़ी अच्छे रेट्स जो से हैं वो मिल रहे हैं। उसमें से एक स्टॉक था मीरपुर ख़ास शुगर, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अच्छा स्टॉक है, और नॉर्मली तो ये काफ़ी अच्छे रेटों पे ट्रेड करता था 100 से ऊपर, बट इसने एक रिसेंटली काफ़ी अच्छा बोनस दिया, और उस बोनस की वजह से ये एक्स होने के बाद जो सा इस वक्त जिस रेट पे है तकरीबन अगर आप देखें तो 40-42, तो ये रेट जो सा बहुत अच्छा, क्योंकि एक्स होने के बाद इसमें वो रैली नहीं बनी। रिज़ल्ट वाइज देखें तो अगर आप इसका रिसेंट रिज़ल्ट भी देखें तो अच्छा रिज़ल्ट है, ईपीएस अच्छी है, तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है कि ये इजीली यहाँ से आपको 25 से 30% का प्रॉफिट जो है वो दे सकता है, और रिस्क बहुत कम है, क्योंकि 40 के पास की प्राइस या 40 से नीचे बहुत ही मिनिमम प्राइस है, और यहाँ से इसका बाउंस बैक ही बनता है। तो ये इसको भी अगर आप कंसिडर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा फ़ायदा होगा। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर सेक्टर के स्टॉक में एक इशू है कि ये बड़े लो वॉल्यूम स्टॉक होते हैं, साइड आइटम्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लगते, और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। बट इनमें जब मूवमेंट बनती है तो बड़ी एग्रेसिव और बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनती है, और मल्टीपल कैप्स लगते हैं विद वेरी मिनिमम वॉल्यूम। तो इसमें आप टारगेट बेस गेम कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते इसको लेके आप डेली देखें कि आज वॉल्यूम कितना लगा है और आज इसमें कितनी हाई और लो लगा और इसमें मैं ट्रेड कर सकूं। सो टारगेट बेस अगर आप खेलेंगे तो 25 से 30% का प्रॉफिट आपको ईज़िली जो है वो आप इसमें गेन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में। तो शुगर सेक्टर में आप मीरपुर ख़ास शुगर को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, डिप पे या ब्रेक इवन पे अगर आपको मिलता है तो वो आप इसको टारगेट कर लें नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद जी अगर छोटी वैल्यू के स्टॉक्स में देखना है तो एक स्टॉक है जो कि ओवरऑल फूड सेक्टर का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है, ईपीएस भी ठीक है, ब्रांड भी ठीक है, आप सबको पता है, और इस वक्त काफ़ी लो साइड पे है, और काफ़ी देर से वो अगर देखें तो एक ही छोटे से प्राइस पैन में मूव कर रहा है और उसमें प्रॉपर मूवमेंट अभी तक नहीं बनी। वो है जी प्रीमा। प्रीमा इस वक्त जो है आपको 15 के आसपास जो है वो मिल रहा है, और अगर आप देखें तो 50 से नीचे आपको मिले तो उसको आप बिल्कुल वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लो प्राइस है, रिस्क मिनिमम है, अभी फ़िलहाल उसमें मूवमेंट नहीं बन रही। लेकिन ये वो स्टॉक अगर आप इसके पिछले 3-4 साल की मूवमेंट देखें, ईयरली मूवमेंट भी देखें, तो बड़ा इजीली 20 से ऊपर ट्रेड करता नज़र आएगा। तो अगर आप इसको 20 प्लस का टारगेट कर लें तो यहाँ से अगर आप देखें तो वो परसेंटेज वाइज एक बड़ी अच्छी परसेंटेज बन जाती है, और रिस्क यहाँ पे इसका मिनिमम है। तो फूड सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आप ईपीएस भी कंपेयर करें तो प्रीमा की ईपीएस इतनी बुरी नहीं है, और उसकी वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि वैल्यू वाइज अगर आप देखें तो वो काफ़ी डाउन साइड पे है। इसलिए आने वाले दिनों में इसमें जब मूवमेंट बनेगी तो इजीली आपको 2 से 3 रुपये तो मिल सकते हैं, और फिर आप स्टॉप लॉस के साथ इसको टारगेट आप फर्दर 20 प्लस का कर सकते हैं। वो जब इसमें मूवमेंट बनेगी तो वो आगे फर्दर डिफ़ाइन कर देगी कि इसकी रैली कहाँ तक जाएगी। बट ये चीज़ श्योर है कि 15 से नीचे का रेट जो है उसमें प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, और रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम है। तो ये 3 स्टॉक हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के जिनको आज डिस्कस किया, और मकसद इनका ये था कि यहाँ पर आपको वैल्यू बाइंग के थ्रू जितना मैक्सिमम गेन कर सकते हैं वो हम करें, और उन स्टॉक को टारगेट करें जिनमें जैसे ही मूवमेंट बने तो आप उनमें से हों जो कि फिर मैक्सिमम गेन जो है वो कर सकें, और रिस्क जो है वो मिनिमम हो। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट किसी किस्म का डिप लेती है, कोई करेक्शन लेती है, तो ये वो स्टॉक हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी लो साइड पे हैं, तो इसमें कोई वो लोअर लॉक वाली सिचुएशन आप फेस नहीं करेंगे, जो स्टॉक काफ़ी अच्छी रैली बना चुके हैं उनमें एक आप कर सकते हैं।
बाकी फ़र्दर कल की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स और ऑयल एंड गैस और फार्मा के स्टॉक्स, उनमें नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा और इस तरह के स्टॉक और इस तरह की वैल्यू बाइंग जिनमें आने वाले दिनों में एक रैली बन सकती है, एक्सपेक्टेड है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट की रिस्क मिनिमम है, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।